लूट लिया हमको, सरकार ने लूट कॉर्पोरेशन वालों को, ये गरीबों की, इतनी सारी अवाम गरीबों की बद्दुआएं हैं कि ये आपके भी बच्चे इसी तरीके से रोड पर भटके तोड़ते। पर तुमने तोड़ने के पहले ये इतनी बड़ी आवास निवास योजना बनाई है, बराबर, तो तुम उसको सहूलियत देंगे, मकान जो 2010 से रहता है, इससे रहता है, देंगे मकान, तुम दोगे, कब दोगे? कॉर्पोरेशन कहाँ सो रही थी, कहाँ सो रही थी कॉर्पोरेशन? अचानक वो कॉर्पोरेशन जाग गई है, तो अभी तक कहाँ सो रही थी? तो गरीब लोगों को इंसाफ दिलाओ फिर। कॉर्पोरेशन वालों को, ये गरीबों की, इतनी सारी अवाम गरीबों की बद्दुआएं हैं कि ये आपके भी बच्चे इसी तरीके से रोड पर भटके। इतने सालों से उन्होंने बचा के बना के गरीब लोगों को बेचा, तब तक कॉर्पोरेशन कहाँ सो रही थी? अरे बेचा 2 नंबर वालों ने, जितने लोगों ने बेचा, लोगों ने खरीदा, बिल्डरों ने सरकार ना चले, हमको लूट लिया हमको, सरकार ने लूट सरकार ना चले। ऐसे सरकार गरीबों के लिए बोलती है, सबका साथ सबका विकास। आज हमारा घर बर्बाद होगा, कैसे सरकार है जो विकास कर रही है? कैसी सरकार है जो ये मकान तोड़ के विकास करते हैं? गरीबों को दिल दुखा के रात दिन के मकान बना रहे हैं सरकार गरीबों के लिए मकान बनाती है, एक तरफ तोड़ती है, एक तरफ बनाती है। ना हम फॉर्म भरते तो हमारा फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है। क्यों है हमारे साथ ऐसा हो रहा है? हम हटेंगे नहीं यहाँ से, हम यहीं पड़े रहेंगे। हमको जहाँ तक शुद्ध मकान सरकार नहीं देगी। कितने साल से रह रहे थे? हमको 20 बरस हो गए यहाँ। हम 5 साल बाद हमको बिल्डर ने दिया। हम हफ्ता भर के, आज मेरी जिंदगी कितना उम्र है आप लोग अंदाज सकते हैं। मेरा आदमी उम्र हो गई, मेरा आदमी अब बना नहीं सकता घर। लड़कियां जवान से आने, उनके शादी ब्याह करके घर का जाना चला गया। अब आना हमारा बन नहीं सकता। ये सरकार कैसी बैठी है गरीब का तोड़ने का, और बड़े बड़े बिल्डरों को क्यों भला कर रही है? ये आज बिल्डर जो हरामी बिल्डर लेता हो, अल्लाह उसकी छत्तियां नाश होए। मैं तो इतना दुआ करेंगे उसके घर में अपाहिज औलाद पैदा होए कि वो आज कोई गरीब का घर ना तोड़ा सके। अपाहिज रहे, जिंदगी भर अपने औलाद को संभाले। या अल्लाह, हमारा घर टूटा है, हमारे को खबर है। मेरा नाम सबीना बानो अंसारी है। मेरा घर, मेरा बकरियां, मेरे जानवर रात दिन बेहतर हो गए। अल्लाह, आज हमारा जुम्मा का दिन है। आज हमको 1 बजे रात को बुलडोजर ला के हमारे छाती पे रख दिया। हमने पूछने गए तो बोलते हाँ, सुबह 9:30 बजे तुम्हारा घर पूरा साफ हो जाएगा। ये कहाँ का न्याय है? हमारा वकील अभी लड़ रहा है, हमारा जज अभी हाई कोर्ट में पिटीशन डाला है। क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ? और रहा सवाल, अगर सरकार हमारी सही है, पर बिल्डर हरामीपंती करे, जो भी बिल्डर ये जमीन लेता है उसको लेने नहीं दिया जाएगा, नहीं हमको मकान दिलावे। कितने लोग रहते थे यहाँ? यहाँ 150 मकान अभी हाल में कटिंग हो गए। सामने 350 मकान है, 650 घर के पब्लिक जाएगी कहाँ? ये सरकार कहाँ की पब्लिक बुला के यहाँ बसाएगी? कौन सा बिल्डर था यहाँ पे तुम लोग? हमारा सलीम भाई नाम बिल्डर था, उसने मर गया। अब वो मर गया तो क्या उसके कब्र पे हम केस करने जावे? अगर वो जिंदा होता तो हम केस करके भाई हमारा पैसा दे दे, तेरा मकान टूटे तू ले ले। पर सरकार, वो बिल्डर तो मर गया, हम किससे लड़ाई लेंगे? पर सरकार को भी समझना चाहिए थोड़ा, कि सरकार को समझना चाहिए कि गरीब आवाम कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। आज हमारे जैसा नरेंद्र मोदी आपके औलाद होते तो समझते ना, और बोलते बहनों ने भाइयों होता तो समझती। मोदी जी बोलते बहनों ने भाइयों। आज हमारी माँ तुम्हारी बहन हुई ना, तो आज तुम मेरे भांजियों। गुलाम हैदर खान। कहाँ रहते हो आप? ये अलसबाग पार्क के अंदर सर्वे नंबर 74 है। ये प्लानिंग पास हुएला है, इसमें हम लोग रहते हैंगे कि खाली पीछे से 3 फुट जाता हैगा। लेकिन यहाँ अधिकारी आ गए और तात्कालिक हमारे सर पे खड़े हो गए और ये बोलते कि प्लानिंग और कोई भी प्लॉट को हम मानते नहीं है, हम सब तोड़ी डालेंगे, यही चीज़ मानते हैं। और यहाँ जिसने नोटिस दिया चैतन्य शाह करके, और उसके वहीवट में और एक देसाई करके, उसके वहीवट के अंदर भ्रष्टाचार खूब हुआ है और भाषण के लोगों ने उसका ऑब्जेक्शन उठाया है। 5 बरस पहले वो अधिकारी का यानी कॉरपोरेशन के कमिश्नर को सबको अंधेरे में रख के
कॉरपोरेशन के कमिश्नर को, अधिकारी को अंधेरे में रख के वो आदमी जब स्कूल का प्लानिंग पास करा सकता है म्यूनसिपाल्टी के प्लॉट के अंदर, और प्रिंसिपल को रहने का भी वो जब पास करा सकता है, तो हम उसको पैसे देना तैयार है। ये काम हमारा करा देगा। जितने भी लोग हैं यहाँ बाजू जिसके मकान तोड़ा है, तात्कालिक वो मकान का मंजूरी दिलवा देवे। ऐसे अधिकारी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन छावर दे और वो उनकी मनमानी चला देंगे। और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि म्यूनसिपल अधिकारी का कोई भी मनमानी काम उसको रद्द बादल गणावे, और ये लोग इनके मनमानी चलाते और तोड़ने के सिवाय कुछ है ही नहीं इनके पास। हमें 2010 के पहले से दूसरे महीने से रहता हूँ मैं इधर। 2010 के दूसरे महीने से मैं रहता हूँ। रेडी मकान मैंने लिया था। सरकार की गाइडलाइन है, अगर 2010 के पहले यहाँ पर रहते हो तो आवास योजना में मकान दिया जाए, तो आपको मकान दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हमको, मकान नहीं दिया, उसके वजह तोड़ने के बाद। हाँ, तोड़ने के लिए आ गए छाती के ऊपर। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग है कि हमको सबसे पहले सहूलत दो, मकान हमारे को फॉर्म भरवा हाथवाद, और हमको वो कब्जा दो मकान का सामने, और उसके बाद में यहाँ खाली करेंगे, फिर इनको तोड़ना तो तोड़ देगा। आपका मकान तोड़ने का रीजन क्या है? कोई यहाँ से टीपी रोड निकल रहा है? नहीं, कोई नहीं है, कोई टीपी रोड, कोई रोड नहीं है। विकास के लिए बोलते हैं मकान रोड नहीं। हाँ बोलो। ये अभी चाचा ने आपको इंटरव्यू दिया, मैं उनकी लड़की हूँ। ये इतने सालों से यहाँ रहते हैं, और सबसे पहली बात तो कि ये घर कटिंग में है ही नहीं। जो इनका रिजर्वेशन प्लेट है, जो भी इनका प्लॉट है, वो इतने सालों से उन्होंने बचा के बना के गरीब लोगों को बेचा। तब तक कॉर्पोरेशन कहाँ सो रही थी? अरे बेचा 2 नंबर वालों ने, जितने लोगों ने बेचा, लोगों ने खरीदा, बिल्डरों ने बेचा, लोगों ने खरीदा। कौन से बिल्डर ने बनाया था? भाई नाम हमारे को नहीं मालूम, नाम हमारे को नहीं मालूम। जिसको बेचा उसको पता है भाई ये सारा। उन लोगों से बोलो। अब गरीब लोगों से भाई 5-5 हजार के हफ्ते लेके बाहर पीछे खरीदा लोगों ने। आज ये गर्मी के मौसम में जा रहे हो, बाहर निकलते, तब तक अभी तक कॉर्पोरेशन कहाँ सो रही थी? कहाँ सो रही थी कॉर्पोरेशन? अचानक वो कॉर्पोरेशन जाग गई है, तो अभी तक कहाँ सो रही थी? तो गरीब लोगों को इंसाफ दिलाओ, फिर पता चले उन लोगों को भी कि गरीब लोग ऐसे धूप में कैसे जाते हैं। गरीब ऐसी गर्मी के अंदर कहाँ जाएंगे? ये हमको हमारे मकान की 3 फुट की बाहेदारी लेके आज बोलते हैं कि पूरा सारा मकान तोड़ने का है। तो तुमने 3 फुट का झूठ क्यों बोला? ये म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने 3 फुट का झूठ कैसे बोला? और ये इतनी सारी आवाम जो है, इतनी सारी आवाम जो आपको दिखाई दे रही है कि ये अफरा तफरी मची हुई है, ये अफरा तफरी मची हुई है। छोटे छोटे मासूम बच्चे ये बिलखते हुए गर्मी के अंदर, ये गर्मी के अंदर क्या म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के आदमी का बस हृदय नहीं है क्या? क्या किसी का बच्चे के ऊपर रहम नहीं है उनको? ये इतनी सारी आवाम दौड़ भाग कर रही है, अपना सामान हटा रही है, अपनी जान माल का सुरक्षा करते हुए भाग रही है कि कैसे बुलडोजर आएगा, कैसे जेसीबी आएगा और कैसे हमारे मकानों को तोड़ा जाएगा। ये म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से और बड़े अधिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्या वो खुद की इन लोगों की जगह पे अपनी फैमिली को खड़ा रखकर देखे, एक बार अपनी फैमिली को इस जगह पर खड़े रखकर देखे कि ये हाल क्या होते हैं गरीब प्रजा के। क्या म्युनिसिपैलिटी ने 3 फुट की जवाबदारी हमारे लिए, हमारे को बाहीदारी दी कि हमारा मकान सिर्फ और सिर्फ 3 फुट जा रहा है, और हम इसी भरोसे में बैठे कि हमारा मकान 3 फुट जा रहा है, लेकिन हमारे मकान को पूरा तोड़ने में आ रहा है। क्यों? बट वाई? गरीब लोग के बंगले क्यों नहीं टूटते? गरीब लोग ये क्यों? ऐसे बहुत सारे मकान है, बहुत सारे बंगले हैं जो इलीगल है, क्यों नहीं तोड़ते? तोड़ना ही था, चलो तोड़ना था, ये सब तोड़ना था, जितना भी तोड़ना था, नो डाउट तुम तोड़ते। पर तुमने तोड़ने के पहले ये इतनी बड़ी आवास निवास योजना बनाई है, बराबर, तो तुम उसको सहूलियत देंगे मकान, जो 2010 से रहता है, इससे रहता है, देंगे मकान। तुम दोगे, कब दोगे? जब वो बंदा यहाँ से उठा के सब जगह हराज होता रहेगा, फिर उसको बोला जाएगा तुम फॉर्म भरो, तुम ये डॉक्यूमेंट जमा करो, वो करो, उसके बाद वो बंदा जमा करेगा। अगर इनकी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं कर इसको पीछा कर देंगे। अगर तुम्हारे को देना है तो यहाँ से पहले खाली करवा दो, खाली के उसको दो आवास निवास योजना में पहले से लीगली एक उसमें दो स्टैम्प पेपर पे लिखान करके दो कि तुम्हारा मकान है, अब ये तुम ही रह सकते हो, पहले आवास निवास योजना में दे दो मकान, और उसके बाद को ऐसे खाली कर दो, बाद में तोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको देना ही है तो तुम पहले क्यों नहीं दे सकते? उसको बेचारे को, बंदे को क्यों हैरान करा जाता है? और हमारे तो थोड़ा सा ही है, हमारे
तो पीछे जगह भी छोड़ी हुई थी, अब पीछे से दबा के बना दिया उन लोगों ने, तो उसमें हमारा भी ले लिया मकान। ये गलत है। अभी जैसे कि मेरे फादर यहाँ पे रहते हैं, बराबर है। मेरे फादर एक सरकारी सर्वेंट थे। उन्होंने उनकी ज़िंदगी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी नौकरी बजाते हुए और उनका फ्रंट सर्विस ग्रेजुएटी जो भी मिला उस पैसे से इन्होंने ये मकान खरीदा, और आज वो सरकारी ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी का मकान कटिंग में जा रहा है। बहुत शर्मनाक और दर्दनाक बात है ये म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन के लिए, कि मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे और आपका भगवान करे कि आपका भी मकान इसी तरह सड़क पर और कटिंग में जाए और आपके बच्चे भी यतीम होकर रोड पर फिरे। ये गरीबों की बद्दुआएं सरकार श्री को और म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन वालों को, ये गरीबों की, इतनी सारी अवाम गरीबों की बद्दुआएं हैं कि ये आपके भी बच्चे इसी तरीके से रोड पर भटके। इससे ज्यादा मैं कुछ इन बेरहमों को, इन कातिलों को, इन वैश्याना लुटेरों को मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता।